हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक और नया टॉपिक, एक और नया कंसेप्ट जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। देखो दोस्तों, पीछे वाली क्लास में हमने आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कराया था, उसका बेसिक समझाया था और उस चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज और उनका कंसेप्ट, ये सारी चीजें हम पीछे वाली वीडियो में देख चुके हैं। एक बार अगर मैं आपको फिर से बताऊं कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या इस चैप्टर में हमने करना था, वो एक बार देखो। जो आपका चैप्टर 3 था ना दोस्तों, जो आपका चैप्टर 3 था जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये आपका थर्ड चैप्टर था, इसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो आपको बताया था कि इसको सोल्व करने के लिए जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल वाली, उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और दूसरा कौन सा था, अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में भी दो मेथड थे आपके, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था आपका एलिमिनेशन मेथड। पीछे वाली क्लासेस में हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया। आज की क्लास में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। जो ग्राफिकल मेथड है वो आपकी 3.1 एक्सरसाइज की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.2 एक्सरसाइज में यूज हुआ और एलिमिनेशन मेथड 3.3 एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तीनों ही मेथड आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों मेथड में अगर आपको सबसे इजी मेथड अगर मैं बताऊं अगर कौन सा है, तो वो नाम है उसका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत आसान है, जल्दी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड का जो कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, वे सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, मतलब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, रिमूव करना किसी चीज को। लेकिन हम मैथ में किस चीज को रिमूव करेंगे, मतलब जो आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में हम किस चीज को रिमूव कर सकते हैं, वेरिएबल को ही तो रिमूव कर सकते हैं ना। तो एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम किसी भी दो इक्वेशंस में से, मतलब कोई भी जो दो इक्वेशन आपके पास गिवन होती है, उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं या रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या रिमूव करते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या रिमूव करते हैं। एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम दोनों गिवन इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को, या वो x हो या y हो, को एलिमिनेट करते हैं या रिमूव करते हैं। क्लियर है, कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे एलिमिनेट या फिर रिमूव करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करो हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कराना चाहते हैं,
जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कराना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करो। क्या स्टेप फर्स्ट, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करना है। ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के बाद उनके साइन चेक करो। यहां पे दो केस आते हैं। केस फर्स्ट, यदि दोनों के साइन सेम है तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। केस सेकंड, यदि दोनों कोफिशिएंट्स के साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है। तो स्टेप 2 से आपको एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलेगी। ठीक है भाई। स्टेप थर्ड में क्या करना है, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन मिली है उसको सोल्व करो। स्टेप 2 से मिली एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व करो तो यहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। फिर उस वैल्यू को किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है। तो ये आपके एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स हैं भाई। देखो दोबारा से ध्यान से शांति से देखो। एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम दोनों गिवन इक्वेशन, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या रिमूव करते हैं। क्लियर है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से। ठीक है। कैसे एलिमिनेट और रिमूव करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कराना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करो। यानी अगर आप x और x मतलब जो आपका x वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कराना चाहते हैं, उसको जैसे अगर मैं बात करूं 2x + 3y = 9 एंड 3x + 5y = 4, ऐसी ये दो इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे x का जो वेरिएबल उसको एलिमिनेट कराना चाहते हैं तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कराना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करो। तो x को हम एलिमिनेट कराना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उनको क्या करो, इक्वल करो। अब कैसे इक्वल होंगे, जब
ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा ना, 3 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, अच्छा भाई स्टेप 2, कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद, अब ये आपके कोफिशिएंट इक्वल हो गए फर्स्ट स्टेप में, उनके साइन चेक करो। आपको उनके साइन चेक करने हैं। यहाँ पे देखो इक्वल होने के बाद देखो 6x होगी, दोनों के साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस है ना। तो यदि दोनों के साइन सेम है, यदि दोनों के साइन सेम है तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों इक्वेशन में से, मतलब किसी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर है। अच्छा केस 2, यदि दोनों कोफिशिएंट्स के साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। मतलब यदि आपके मतलब एक प्लस और एक माइनस आ जाता तो आप क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 3, स्टेप 2 से मिली एक वेरिएबल, स्टेप ये रह गया, स्टेप 2 से आपको एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलेगी। स्टेप 2 को जब आप इसको सोल्व कर दोगे ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वहां से आपको एक लीनियर वाली, एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलेगी। यानी देखो आपका x तो एलिमिनेट हो जाएगा है ना, ये 3x 5y मतलब एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलेगी ना। ठीक है, स्टेप 2 से मिली एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व करो। तो सोल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी ना, हमने x को एलिमिनेट करा दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी है ना, y की वैल्यू निकल आएगी। फिर उस वैल्यू को किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब जो ये दो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकल आएगी और यहीं से आपका जो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का निकल आएगा। तो आपको हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप क्या करनी है, फॉलो करनी है। क्लियर है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, चलो अब हम इसका एग्जांपल देखें भाई। सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, x plus y is equal to 3 and 2x plus 3y is equal to 8। ये आपके पास भाई दो इक्वेशन है, आपको एलिमिनेशन मेथड की सहायता से इसको सोल्व करना। तो कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या कहते हैं कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कराना चाहते हैं उसके जो कोफिशिएंट है उसको क्या करो, सेम करो। ठीक है, तो देखो अगर मैं x को मतलब x को एलिमिनेट करूं तो मुझे इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1। अब हमें इन कोफिशिएंट्स को इक्वल करना, तो ये कोफिशिएंट कैसे इक्वल होंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आएगा आपके पास, 2x plus 2y is equal to 6। क्लियर है, ये आपके पास आ गई। अच्छा ये इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2x plus 3y is equal to 8। अब देखो ध्यान से, जो आपका x वेरिएबल उसका कोफिशिएंट 2 2 दोनों सेम हो गया। स्टेप फर्स्ट फिनिश। स्टेप 2 क्या कहती है, स्टेप 2 चेक साइन, साइन चेक करना है। अब देखो इस 2 का जो साइन है वो भी प्लस है, इस 2 का साइन भी प्लस है, मतलब दोनों प्लस है। प्लस है तो मतलब ऐड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर साइन सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। सेम है तो सब्ट्रैक्ट एस। ठीक है, तो देखो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2x plus 2y is equal to 6, 2x plus 3y is equal to 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा नीचे तीनों के, है ना। तो देखो 2x से 2x कैंसिल। ठीक है, तो 2 और माइनस का 3 तो कितना बचेगा, माइनस का y। और यहाँ पे देखो माइनस का 8 और प्लस का 6 कितना बचेगा, माइनस का 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। स्टेप 2 क्लियर। अच्छा भाई स्टेप 3 क्या कहती है कि जो ये वैल्यू आई है उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दो किसी भी में। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूं तो देखो x plus y is equal to 3 है, y की वैल्यू कितनी आई, 2 is equal to 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस का 2 is equal to 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इनमें पुट करके देख सकते हो। देखो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 2, कितनी आ गई, 3। इसमें चेक करोगे तो 2 into 1 plus 3 into 2, 6 plus 2 कितना आ गया, 8, है ना।
तो यहाँ से आपको x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करनी है। कौन सी तीनों स्टेप? सबसे पहले आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट कराना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट को सेम करो। स्टेप नंबर सेकंड, आप उनके कोफिशिएंट के साइन चेक करो। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर आपके साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप 2 को सोल्व करने के बाद आपको एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलेगी। देखो जैसे ये मिली थी ना, ये y इक्वल टू -2 है ना, माइनस y इक्वल टू -2 एक वेरिएबल वाली इक्वेशन थी ना, और यहाँ से आपको डायरेक्ट y की वैल्यू भी मिल रही थी, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको एक वेरिएबल की जो वैल्यू मिली है उसको आप किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहां से आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूज एलिमिनेशन मेथड, यूज एलिमिनेशन मेथड फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। क्या गिवन है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन गिवन है भाई, आपको इनका सॉल्यूशन निकालना एलिमिनेशन मेथड की सहायता से। सॉल्यूशन तो एलिमिनेशन क्या कहता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, तो कराते हैं। किसको एलिमिनेट करोगे? देखो भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। कोफिशिएंट आपके सेम नहीं है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट को सेम करेंगे। आप x को या y को किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं x का कोफिशिएंट सेम करता हूं, तो x का कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मुझे जो फर्स्ट इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, है ना। तो 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6y इक्वल टू 8, 16 हो गया। अच्छा, ये इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब देखो, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने सेम कराया उसका साइन चेक करो। यहाँ पे दोनों के साइन क्या है? सेम है। सेम है तो क्या होगा? सेम है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस 4x से 4x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, मतलब 0 आ गया। और यहाँ से 16 में से 7 गया तो 9 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस इसके क्या है? कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अगर आपके ये दोनों जैसे 9 इज इक्वल टू 9 आ जाता तो हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है, दो पॉइंट्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, अगर नहीं आती तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द रेशियो ऑफ इनकम्स, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3, 4:3. If each of them manage to save रुपए 2000 per month, find their monthly income. क्वेश्चन जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या कहता है? देखो भाई, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 person, 2 person है, उनकी जो इनकम है उनका रेशियो 9:7 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उनका जो खर्चा है उनका जो रेशियो वो 4:3 है, ठीक है। तो इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव रुपए 2000 पर मंथ, अब भाई ये दोनों जो ये आदमी है ये दोनों खर्चा को मैनेज करते हुए हर महीने 2000 रुपए बचाते हैं, ठीक है। तो फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व होगा। जो चीज हमको फाइंड करनी है वो एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द मंथली इनकम ऑफ 2 person बी, देखो भाई 9:7 में तो 9x एंड 7x होगा,
है ना। अगर इनका रेशो निकालेंगे 9x/7x तो कितना आएगा, 9/7 है ना। तो उनकी हमने क्या मान ली मंथली इनकम 9x एंड 7x है, ठीक है। ऑल्सो लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन, इन दोनों का जो खर्चा है वो कितना है 4:3, तो हम क्या मान लेते हैं 4y एंड 3y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि वे 2000 रुपए बचा लेते हैं हर महीने दोनों के दोनों। तो देखो 9x उसकी सैलरी है, 4y वो खर्चा कर देता है और 2000 रुपए वो बचा लेता है। इक्वेशन बन गई। अगर सेकंड का देखोगे तो 7x उसकी इन सैलरी है, 3y वो खर्चा करता है और 2000 रुपए वो बचा लेता है। क्लियर यहां से। अब आपको क्या बताना है, फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम बतानी है। बता सकते हो या नहीं बता सकते, बताओ। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड की सहायता से, ठीक है। अगर आपके पास मेथड का नाम गिवन नहीं है तो आप उसे एलिमिनेशन मेथड से ही करना, क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से 9 और 7x का बड़े हैं, यहाँ पे 4 एंड 3 है, तो जो छोटे हैं उनके कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूँ मैं, y का कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कराते हैं 3 27x 3 चौक 12y और 3 दूनी 6000, नीचे y को 4 से 4 7 28x और 4 3 12y इक्वल टू 4 दूनी 8000। अब जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने सेम किया है, मतलब इक्वल किया, उनके साइन चेक करेंगे। तो दोनों का साइन कैसा है आपका, माइनस का है। माइनस का है तो मतलब दोनों साइन आपका सेम है। सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी है ना। सेम है तो आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 करोगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे और फिर माइनस, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से -x और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2000। माइनस से माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी 2000, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे पुट कर लेते हैं 7 इंटू में 2000 माइनस का 3y इक्वल टू 2000, ठीक है। 7 दूनी 14000 माइनस का 3y इक्वल टू में 2000, तो 14000 माइनस के 2000 इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कितना बचा 12000 इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। x की वैल्यू आ गई 2000 और y की वैल्यू कितनी आएगी 4000। आपको क्या बताना था, उनकी मंथली इनकम। हमने क्या माना, उनकी मंथली इनकम क्या है 9x एंड 7x। तो 9 इंटू में 2000 मतलब कितना आ गया 18000 एंड 7 इंटू में 2000, तो उनकी मंथली इनकम कितनी आ गई 18000 और 14000, ठीक है। एक्सपेंडिचर निकालना हो तो क्या करोगे 4 इंटू में y 4000 कितना आएगा 16000 एंड 3 इंटू में 4000 कितना आएगा 12000। अब आप इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा सकते हो। देखो क्या कहता है कि जो उनकी मंथली इनकम है उसमें से जो आपका खर्चा है उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 2000 रुपए बचते हैं ना, 2000 रुपए बचा लेता है। तो उसकी सैलरी 18000 है, 16000 वो खर्च करता है, तो कितने बच गए 2000। 14000 दूसरे की सैलरी, वो खर्चा कितना करता है 12000, कितने बच गए 2000। दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of two-digit number, the sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66 if the digit of the number differ by 2 find the number. How many such number are there? How many such numbers are there?
ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके ये दो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझो। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट का मतलब एक यूनिट डिजिट एक टेंस डिजिट है ना, ये दो नंबर दो डिजिट का नंबर है। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब दो डिजिट का नंबर और उन नंबर्स को जब हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब टेंस प्लेस के ऊपर यूनिट डिजिट का नंबर और यूनिट प्लेस के ऊपर टेंस डिजिट का नंबर रख देते हैं, तो उनका जो सम आता है आपका 66 आता है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यदि उन डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, ठीक है। तो देखो जो चीज हमको निकालने, हमको नंबर्स निकालने, सबसे पहले लेट x be the tens place and y be unit place। हम x को मान लेते हैं आपका टेंस प्लेस के ऊपर और y को मान लेते हैं यूनिट प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो x y हो गया वो नंबर हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका नंबर है एक्स वाई प्लस, जब हम इसका रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करोगे तो y पहले आ जाएगा x बाद में, इन दोनों का जो सम है वो आपका 66 के इक्वल है। एक बात तो ये कहता है, ठीक है। और क्या कहता है आपका कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी इन दो डिजिट्स का डिफरेंस अगर 2 है तो आपके पास क्या हो सकता है, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो सकता है, या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो सकता है। ये दो कंडीशन आ सकती है ना, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे 66 है, 66 टू डिजिट का नंबर, इसको आप कैसे लिख सकते हो। ये आपका यूनिट प्लेस होता है, ये आपका टेंस होता है। टेंस का मतलब होता है 10 और यूनिट का होता है 1, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 66 को 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 इंटू में 1, ऐसे लिख सकते हो, यानी 60 प्लस में 6, ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ऐसे लिखना चाहूं तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में वाई मल्टीप्लाई 1, अच्छा प्लस, अब 10 प्लस के वाई है तो 10 इंटू में वाई प्लस में एक्स इंटू में 1 इज इक्वल टू 66। क्लियर है यहां से। अच्छा भाई, अब देखो क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से 10x प्लस में y और 10y प्लस में x इज इक्वल टू 66, यानी 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू 66। अगर मैं यहां से 6 कॉमन लेता हूं तो 11 कॉमन लेता हूं तो x प्लस में y इज इक्वल टू 6 आ जाता है। तो ये आपके पास देखो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन आ गई। अब तो आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो देखो ये आपके पास दो कंडीशन थी ना, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 होगा। इन दोनों को हम 1 बाय 1 फर्स्ट इक्वेशन के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। अब आपको इसमें जो कोफिशिएंट्स है उनको सेम कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही उनके कोफिशिएंट सेम है। अब देखो अगर आप x को एलिमिनेट कराओगे तो साइन सेम है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप y को एलिमिनेट कराओगे तो साइन कैसे है, डिफरेंट है। आपको सब्ट्रैक्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे तो देखो y से y कैंसिल, x प्लस में x 2x और 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 प्लस में y इक्वल टू में 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस का 4 इक्वल टू में 2, ठीक है। हमने ये लिया था x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी एक्स वाई नंबर था, तो x टेंस के ऊपर 4 और इसके ऊपर 2, टेंस यूनिट के ऊपर है ना, तो एक नंबर तो आपके पास ही आ गया। अच्छा, जब आप ये वाली लेते हो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और फर्स्ट वाली को, तो क्या आएगा देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6 और y माइनस एक्स प्लस ऐसे लिख सकता हूं मैं इज इक्वल टू में 2, ठीक है। अब आप देखो x के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो ऐड होगा, तो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू में 12, 2y इज इक्वल टू में 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई, तो इसमें पुट करोगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू में 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे पास नंबर क्या था yx, तो y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी है 2।
तो आपका दोनों केसेस में क्या आ गया नंबर 42। जब आप उसको रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो आपके पास क्या नंबर आ गया 42, इसको रिवर्स करोगे तो 24, कितना आ गया आपके पास 66। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड था, इसके एग्जाम्पल थे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज फिनिश कराएंगे 3.3। ठीक है, थैंक यू।